नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द PCM विजन में। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 हिस्ट्री के मोस्ट VBI MCQ प्रश्नों को डिस्कस करेंगे बच्चों, जो आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और इन प्रश्नों के आने की संभावना भी बहुत ही ज्यादा है। तो वीडियो पे आप लोग अंत तक बने रहिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर अवश्य करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के प्रश्नों को। पहला क्वेश्चन है बच्चों, असरिया सभ्यता की राजधानी कहां थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेबीलोन। असरिया सभ्यता की राजधानी कहां थी बच्चों? बेबीलोन। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, सुमेर का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ईंटों से बने शहर। सुमेर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ईंटों से बने शहर। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए बच्चों, यहाँ पे सुमेर पूछा गया है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है मेसोपोटामिया कि मेसोपोटामिया का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा कि मेसोपोटामिया का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? दो नदियों के बीच की भूमि। दो नदियों के बीच की भूमि को क्या कहते हैं? मेसोपोटामिया कहते हैं। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया की सभ्यता में जो पट्टिकाएं पाई गई है उनमें किन जानवरों की चित्र की प्रधानता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेल, रोटियां और मछलियां। इनमें से सभी हो जाएगा इसका राइट आंसर। बेल, रोटियां और मछलियां, इन सभी की चित्रों की प्रधानता है बच्चों जो मेसोपोटामिया की सभ्यता में जो पट्टिकाएं पाई गई है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए बच्चों, आपको एग्जाम में जहां भी मिल जाए इनमें से सभी, तो 90% केस में इनमें से सभी आंसर होता है। वहां पे आप लोग अगर कंफ्यूजन में रहे तो 90% केस में क्या होता है? इनमें से सभी आंसर होता है। ठीक है, उसी को आप लोग टिक कीजिएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, कुम्हार के चाक का आविष्कार किस सभ्यता की देन है? तो इसका राइट आंसर जाएगा ये मेसोपोटामिया की सभ्यता का देन है बच्चों। जो कुम्हार का चाक का आविष्कार हुआ था वह किस सभ्यता में इसका आविष्कार हुआ था? तो मेसोपोटामिया की सभ्यता में इसका आविष्कार हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए बच्चों, यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाएगा। कुम्हार का चाक आपका पाया गया था आपका कहां? सिंधु घाटी सभ्यता से, ठीक है, लेकिन इसका आविष्कार आपका मेसोपोटामिया की सभ्यता में हो चुका था। विश्व की पहली सभ्यता कौन सी थी? तो वो मेसोपोटामिया की सभ्यता थी। जो आज का इराक है ना, वहां पे ये सभ्यता विकसित हुआ था। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता आपका भारत और पाकिस्तान में विकसित हुआ ना, तो उसी प्रकार से मेसोपोटामिया की सभ्यता आज का जो इराक है बच्चों, वहां पे ये सभ्यता विकसित हुआ था और ये विश्व की पहली सभ्यता थी। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया की प्रमुख उपज वाली फसल कौन सी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गेहूं। ठीक है, गेहूं आपका प्रमुख उपज वाली फसल थी। जो भी उपजाया जाता था, मटर भी उपजाया जाता था, लेकिन जो है बच्चों गेहूं आपकी प्रमुख उपज वाली फसल थी। प्रमुख का मतलब क्या हुआ? सबसे ज्यादा जिसका उत्पादन किया जा रहा था। ठीक है, तो गेहूं का सबसे ज्यादा उत्पादन किया जा रहा था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे इनमें से सभी नहीं होगा, लेकिन 90% केस में होता है। क्लास 12 का भी एग्जाम करवाए, ठीक है, मतलब वहां पे देखिए 90% केस में आपका इनमें से सभी होता है। तो आपको अगर कंफ्यूजन रहे तब इनमें से सभी मारिएगा, ठीक है, नहीं तो आपका जो राइट आंसर लगे वही मारिएगा जो राइट आंसर होगा। उसके बाद देखिए चलिए अगला क्वेश्चन पर आते हैं। इसका गेहूं राइट आंसर होगा। झूलते हुए बाग किस सभ्यता की देन थी? तो इसका राइट आंसर जाएगा बेबीलोन की सभ्यता। झूलते हुए बाग किस सभ्यता की देन थी? तो बेबीलोन की सभ्यता। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। देखिए बच्चों, आपसे इस तरह से क्वेश्चन घुमा करके पूछा जा सकता है कि झूलते हुए बाग किस सभ्यता कहां पे पाया गया? ठीक है, तो झूलते हुए सभ्यता कहां पे? बेबीलोन की सभ्यता में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। देखिए किस प्रकार से आपसे क्वेश्चन को घुमा करके पूछा जा सकता है, सारा मैं बताया जा रहा हूं ताकि आप लोग कंफ्यूज नहीं कर जाना। यही क्वेश्चन आपका आएगा और इसी को थोड़ा घुमा दिया जाएगा। ठीक है, सिर्फ आपको ध्यान से सुनिए, जब मैं जिस प्रकार से बता रहा हूं उसी प्रकार से आपका क्वेश्चन आएगा। अभी क्लास 12 का एग्जाम हुआ है, वहां पे किस प्रकार से इनपुट दिए, उसके बाद आउटपुट बच्चों ने दिया, आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है, किसी ने अगर तैयारी किया होगा इस चैनल से आप लोगों के भाई बहन, तो पूछिएगा उसको। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, बेबीलोन में झूलते हुए बाग का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो किसने करवाया था बच्चों? ये था नबूकदनेस्सर। ठीक है, नबूकदनेस्सर था। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। इन्होंने ही आपका बेबीलोन में जो झूलते हुए बाग है उसका निर्माण करवाया था। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, किस पुस्तक में जल प्लावन की घटना आती है? तो किस पुस्तक में आती है? बाइबल में। बाइबल में आपका जल प्लावन की घटना आती है बच्चों। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, मिस्र की सभ्यता का विकास किस नदी के किनारे हुआ है? ठीक है, तो मिस्र की सभ्यता यहां पे पूछा जा रहा है। मेसोपोटामिया अगर पूछा जाए
तब होगा दजला और फरात। मेसोपोटामिया का अर्थ होता है दो नदियों के बीच की भूमि, तो ये दजला और फरात के बीच ही मेसोपोटामिया की सभ्यता का विकास हुआ था। इस वजह से वहां पे जो सभ्यता विकास हुआ था बच्चों, उसका नाम क्या पड़ा, मेसोपोटामिया। लेकिन क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, मिस्र की सभ्यता, तो मिस्र की सभ्यता आपकी किस नदी के किनारे, नील नदी के किनारे मिस्र की सभ्यता का विकास हुआ था। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगर मेसोपोटामिया पूछे तब दजला और फरात हो जाएगा, और सिंधु घाटी सभ्यता का विकास पूछे तो सिंधु नदी के किनारे। ठीक है, तो ये चारों पॉइंट आप लोग याद रखिएगा बच्चों। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, रोमन साम्राज्य में नाइट किन्हें कहा जाता था, तो नाइट किन्हें कहा जाता था बच्चों, अश्वरोहियों को। ठीक है, घोड़सवारियों को। अश्व का मतलब क्या होता है, घोड़ा होता है। ठीक है, अश्व का मतलब ही होता है घोड़ा, तो अश्वरोहियों को ही क्या कहा जाता था, नाइट कहा जाता था। किसमें, रोमन साम्राज्य में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। और ये रोमन साम्राज्य आप लोग देखते हो कहां पे विकसित हुआ था, जो आज का इटली है ना बच्चों, वहीं पे आपका रोमन साम्राज्य का विकास हुआ था। ठीक है, और मेसोपोटामिया की साम्राज्य आपका कहां पे, आपका इराक में। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता आपका भारत और पाकिस्तान में। क्लियर है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, जब रोम जल रहा था, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, लिख के रख लीजिए, यही क्वेश्चन आपका आने वाला है। ठीक है, फिक्स ये क्वेश्चन है, बता रहे सारा वीवीआई, लेकिन ये वीवीआई का स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, तो देखिए जब रोम जल रहा था तो कौन सा शासक बांसुरी बजा रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नीरो। नीरो क्या कर रहा था, बांसुरी बजा रहा था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, पेपीरस कहां पाया जाता है, तो पेपीरस कहां पाया जाता है, नील नदी के किनारे पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पेपीरस आपका नील नदी के किनारे पाया जाता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, रोम का इतिहास किसने लिखा, तो रोम का इतिहास किसने लिखा था बच्चों, टाइटस लिवी ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। और ये भी आपका बहुत ही ज्यादा वीवीआई प्रश्न है। ठीक है, यही सारे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, जुलाई माह का नाम किसके नाम पर पड़ा था, तो जुलाई माह का नाम किसके नाम पर, जूलियस सीजर के नाम पर पड़ा था बच्चों। देखिए जुलाई और जूलियस आपका मैच कर रहा है, वर्ड जज से शुरू हो रहा है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। ठीक है, तो जूलियस सीजर के नाम पर आपका जुलाई माह का नाम पड़ा था बच्चों। और अगस्तस, देखिए बच्चों ये अगस्तस का नाम आपका अगस्त माह पड़ा था। ठीक है, अगस्तस के नाम पर कौन सा माह का नाम पड़ा था, अगस्त नाम पर। देखिए आ से अगस्त और या से अगस्त, तो इस प्रकार से आप लोग क्या कीजिएगा, एग्जाम में अगर कंफ्यूज हो जाएंगे तो वर्ड को मैच करके देखिएगा। ठीक है, नाम किसी के नाम पर पड़ेगा, नाम उसके नाम पर पड़ेगा, मतलब जो नाम से मैच करेगा तभी तो नाम उसके नाम पर पड़ेगा। रे देखिए जुलाई जूलियस सीजर और जुलाई महीना आपका मैच कर रहा है ना। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, रोमन साम्राज्य के भारतीय इतिहास के 3 मुख्य खिलाड़ी कौन थे, तो रोमन साम्राज्य के भारतीय 3 मुख्य खिलाड़ी पूछा है। तो पहला हो जाएगा आपका सम्राट, दूसरा अभिजात वर्ग और सेना। यहाँ पे 3 ही दिया हुआ है, तो 3 मुख्य खिलाड़ी यही होंगे ना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। ये भी वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, दिनारियस क्या है, दिनारियस क्या है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, ये क्या है, चांदी का सिक्का है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे रोमन साम्राज्य का हृदय कहा जाता है, तो भूमध्य सागर को रोमन साम्राज्य का हृदय कहा जाता है बच्चों। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में छपेगा ही छपेगा, लिख के रख लीजिए, फिर एग्जाम देकर के आइएगा। ठीक है, एक ही दिन आपका 3 पेपर है ना, एक ही दिन आपका है हिस्ट्री, जो आपने 3 पेपर रखा होगा, तो जियोग्राफी रखा होगा, पॉलिटिकल साइंस, तो 3 घंटा आपको एग्जाम देना पड़ेगा, और 40-40 120 क्वेश्चन का। ठीक है, तो ये आप लोग वहां एग्जाम से आइएगा और कमेंट करके बताइएगा कि ये क्वेश्चन आया कि नहीं। ठीक है, तो ये आपका भूमध्य सागर को रोमन साम्राज्य का हृदय कहा जाता है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, स्पेन डैश के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था, तो स्पेन किसके व्यापार के लिए प्रसिद्ध था, जैतून के तेल के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा, स्पेन आपका जैतून के तेल के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। उसके बाद देखिए उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, पेरिपस क्या था। ठीक है, तो पेपाइरस तो पेरिपस ये क्या था बच्चों, तो ये एक प्रकार का पौधा था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका 20 का करेक्ट आंसर होगा बी। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है बच्चों, निम्नलिखित में से विश्व की प्राचीनतम सभ्यता कौन सी है, तो देखिए मैंने आपको पहले ही बताया कि जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है वह विश्व की सबसे पहली और पुरानी सभ्यता है बच्चों, तो वही इसका राइट आंसर हो जाएगा, मेसोपोटामिया की सभ्यता। यह विश्व की सबसे प्राचीनतम और पुरानी सभ्यता है। ठीक है, सिर्फ आपको ध्यान से सुनना है, ये क्वेश्चन नहीं, उसके साथ मैं आपको कई रिलेटेड पॉइंट बताते जा रहा हूं। ठीक है बच्चों, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, मेसोपोटामिया की आरंभिक सभ्यता
कौन सी थी? देखिए बच्चों, मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है उसको 4 भागों में बांट करके अध्ययन किया जाता है। तो इसकी सबसे पहली सभ्यता कौन सी थी? तो ये सुमेर की सभ्यता, इसे सुमेरियन सभ्यता भी कहा जाता है। ठीक है, तो सुमेर की जो सभ्यता है बच्चों, ये मेसोपोटामिया की आपकी आरंभिक सभ्यता है और सबसे पहली सभ्यता थी। फिर उसके बाद आता है बेबीलोन की सभ्यता, फिर उसके बाद आता है आपका असीरिया की सभ्यता, फिर उसके बाद आता है आपका कैल्डरिया की सभ्यता। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली सभ्यता आपकी थी आरंभिक सभ्यता सुमेर की सभ्यता, तो सुमेरियन की सभ्यता इसे कहा जाता है। उसके बाद बेबीलोन की सभ्यता, उसके बाद असीरियन की सभ्यता, फिर उसके बाद आता है कैल्डरियन की सभ्यता। 4 भागों में इसे बांटकर अध्ययन किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग कि मेसोपोटामिया की सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुआ था? तो पहले भी मैंने आपको बताया कि मेसोपोटामिया की सभ्यता आपका 2 नदियों दजला और फरात के किनारे आपका ये विकसित हुआ था बच्चों। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि बेबीलोन नगर की प्रमुख देवता कौन था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मुद्रक। मुद्रक जो है बच्चों आपकी बेबीलोन नगर, जो बेबीलोन मेसोपोटामिया की एक भाग था, ठीक है ना, तो ये आपके वहां की मतलब प्रमुख देवता था। कौन था? मुद्रक था। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है मेसोपोटामिया की लिपि क्या थी? तो मेसोपोटामिया की लिपि क्या थी? तो वो किलाक्षर लिपि थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। देखिए बच्चों, इसी प्रकार से आपका प्रत्येक सब्जेक्ट आप लोग कमेंट कीजिएगा कि कौन कौन सा सब्जेक्ट का आपको चाहिए, वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो मोस्ट इंपोर्टेंट हो, आपको एग्जाम में आने की संभावना है, तो कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करके रखिएगा, क्योंकि इसके बाद 12 के भी हम लोग स्टार्ट करेंगे आपका ये एग्जाम खत्म होने के बाद। ठीक है, और अभी आपका जो सब्जेक्ट कमेंट कीजिएगा उसका आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट दिया जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है मेसोपोटामिया में युद्ध एवं प्रेम की देवी को क्या कहा जाता था? तो युद्ध एवं प्रेम की देवी को क्या कहा जाता था? तो इसे कहा जाता था इन्नार की देवी। ठीक है, देवी इन्नान कहा जाता था, लेकिन यहाँ पे इनित्री लिखा हुआ है, तो इन्नान से आपका जो मैच कर रहा है वही हो जाएगा, तो इनित्री हो जाएगा। थोड़ा मिसप्रिंट भी हो जाता है। ठीक है, तो इनित्री और तो इन्नान दोनों एक ही हुआ, तो इनित्री को ही क्या कहा जाता है? युद्ध और प्रेम की देवी कहा जाता है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका असुर बेनीपाल कहां के शासक थे? तो असुर बेनीपाल आपका कहां के शासक थे? असरिया के शासक थे बच्चों। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा। तो यहां पे मैंने आपको लगभग 30 से 35 महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्नों को करवाया बच्चों, जो आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। 30 जो मैंने आपको 30 से 35 क्वेश्चन करवाया, आप लिख के रख लीजिए कि 15 क्वेश्चन आपके यहां से 15 से 20 क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में फिक्स आएगा। एक और पार्ट आपको हिस्ट्री का मैं करवाऊंगा, वहां से उसे भी आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, और कौन सा सब्जेक्ट का आपको चाहिए कमेंट करके बताइए कि सर इस सब्जेक्ट का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दीजिए। पॉलिटिकल साइंस का तो बताएंगे ही बताएंगे। ठीक है, क्योंकि उसका मॉडल पेपर नहीं आया हुआ है, तो बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा है कि सर पॉलिटिकल साइंस का बता दीजिए, तो उसका भी बताऊंगा। आप लोग बकाइएगा मत, लेकिन दूसरा सब्जेक्ट आपको चाहिए ज्योग्राफी, ठीक है, आपका इकोनॉमिक्स, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और कोई भी सब्जेक्ट चाहिए, फिलोसफी आपका हो गया, ठीक है, तो कमेंट करके बताइएगा बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को आप लोग ऑन कर लीजिए वहां से, क्योंकि नोटिफिकेशन आपके तक जरूर पहुंचेगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।